राजधानी तक, पर्यटन से लेकर व्यापार तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, प्रदेश की हर खबर सुजस समाचार। नमस्कार, सुजस समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या रोकने के बिल को मंजूरी, अब मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे कोचिंग संस्थान। प्रदेश का पहला अनाज भंडार 12 अप्रैल से होगा शुरू। 75,000 मैट्रिक टन होगी गेहूं भंडारण क्षमता। 12 में अब तीसरी आंख से बढ़ेगी निगरानी। मार्च महीने के अंत तक लगाए जाएंगे 120 नए कैमरे। प्रधानमंत्री आवास में अब नहीं चलेगी देरी, जिला कलेक्टर करेंगे मॉनिटरिंग। चांदी के रथ पर नगर दर्शन करेंगे खाटू नरेश। देश भर के लाखों भक्त आएंगे खाटू श्याम जी। अब खबर विस्तार से। प्रदेश में कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या रोकने और कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल के लिए सरकार बिल लाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दी गई। विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में ही इस बिल को पारित करवाने की तैयारियां हैं। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल वाले बिल में नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। कोचिंग में पढ़ने वाले युवाओं में जिस तरह का तनाव बढ़ रहा है और जो घटनाएं हो रही थी वे चिंताजनक थी। बिल में कोचिंग सेंटरों की मान्यता रद्द करने, भारी जुर्माना लगाने और लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से जब्ती तक के प्रावधान होंगे। बिल के प्रावधानों के मुताबिक 50 या इससे ज्यादा विद्यार्थी वाले कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाया जाएगा, जिसमें 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव इस प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे और इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स पर मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल और काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी। इस बिल के कानून के बाद हर कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। इस बिल में कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी और नियंत्रण के कड़े प्रावधान होंगे। कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त माहौल देना होगा। स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना होगा। बीच में कोचिंग छोड़ने वाले स्टूडेंट्स को फीस लौटाने के प्रावधान भी बिल में शामिल होंगे। प्रदेश का पहला अनाज भंडारण 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अलवर में बन रहा साइलो करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस बार गेहूं की खरीद के बाद एफसीआई के गेहूं को इस साइलो में संरक्षित किया जाएगा। इसमें 6 अनाज भंडारण केंद्र बने हैं। एक में करीब 12.5 हजार मैट्रिक टन गेहूं आएगा। इनमें 6 साइलों में भंडारण केंद्रों में कुल 75,000 मैट्रिक टन को सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जा सकेगा। इसकी ऊंचाई 100 फीट है। साइलों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली जिलों में हुई खरीद वाला गेहूं भरा जाएगा। जगह होने पर हरियाणा व पंजाब से आने वाले गेहूं को भी भरा जाएगा। विभिन्न स्थानों से गेहूं से भरे ट्रकों को इंजेक्ट रूम में लाया जाएगा और यहाँ गेहूं की क्वालिटी की जांच होगी। जांच में खरे उतरे मानकों वाले गेहूं को ही साइलों में भरा जाएगा और गेहूं को साइलों में भरने के लिए कन्वेयर बेल्ट का उपयोग किया जाएगा। साइलों के अंदर का तापमान 12 से 24 डिग्री तक रखा जाएगा। इसमें हवा का तापमान 0 रहेगा और नमी की मात्रा 2% रखी जाएगी। इसमें गेहूं 3 साल तक के लिए सुरक्षित रह सकेगा। गेहूं की तुलाई के लिए दोनों स्थानों पर कांटे लगाए जाएंगे। 12 शहर में इसी महीने के अंत में नई जगहों पर तीसरी आंख से निगरानी शुरू होगी। शहर में नए लगने वाले कैमरों में बिजली कनेक्शन समेत आदि कार्य पूरे हो चुके हैं। अब कैमरे लगने के बाद इनको शुरू करके अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। इन कैमरों के शुरू होने पर शहर में अभय कमांड का दूसरा फेज पूरा हो जाएगा। दरअसल वर्तमान में तेल फैक्ट्री क्षेत्र समेत शहर के कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कैमरे नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभय कमांड के दूसरे फेज के तहत कुछ संवेदनशील जगहों पर 360 डिग्री पर गोल घूमने वाले PTZ कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके बाद अभय कमांड सेंटर से शहर में आपराधिक घटनाओं और अपराधियों पर नजर रखने में सहायता मिलेगी।
इसके लिए संवेदक कंपनी ने पोल लगाने और अंडरग्राउंड केबल डालने का कार्य पूरा कर लिया है। साथ ही DOIT द्वारा इन कैमरों के लिए बिजली कनेक्शन भी ले लिया गया है। अब मुख्यालय से कैमरे मिलने के बाद शहर में कैमरे लगाए जाएंगे। विभागीय अधिकारी इस माह के अंत में कैमरे मिलने की बात कह रहे हैं। दूसरे फेज के तहत शहर में नई जगहों पर 46 पोल कैमरे के लिए लगाए गए हैं। इनको अभय कमांड से जोड़ने के लिए फाइबर केबल डालने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। पिछले दिनों शहरी क्षेत्र में आ रहे 44 पोल पर बिजली के कनेक्शन भी हो गए हैं। इन 46 पोल पर 120 हाई क्वालिटी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यालय को डिमांड भेज दी गई है। शर्त के अनुसार बिजली कनेक्शन समेत अन्य कार्य पूरे हो गए हैं। वर्तमान में शहर में 213 कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में अब ढिलाई नहीं चलेगी। आवास मंजूरी के बाद अगर पैसा नहीं आया, जियो टैग नहीं हो रहा, ऐसी तमाम समस्याओं की मॉनिटरिंग अब जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव खुद करेंगे। जरूरत पड़ने पर कलेक्टर लाभार्थियों से बात करेंगे, वे समस्या की जड़ तक जाकर समाधान भी करेंगे। कर्मचारी स्तर पर ढिलाई या गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत घर बनाने पर केंद्र सरकार लाभार्थी को राशि देती है। लाभार्थी को ये किश्त जियो टैगिंग के बाद ही मिलती है। जियो टैग के अभाव में राशि अटक जाती है। इस कारण घर बनाने वाले टैगिंग के अभाव में राशि नहीं उठा पाते। इसकी जानकारी कलेक्टर को हुई कि जियो टैग सबसे ज्यादा समस्याओं की जड़ है, तो उन्होंने स्वयं मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आदिवासी बांसवाड़ा जिले में 37,000 से अधिक PM आवास स्वीकृत किए हैं। कलेक्टर ने जिला परिषद CEO के साथ मिलकर पूरी योजना तय की है। इस टीम में कलेक्टर, CEO के साथ ही 3 अन्य कार्मिक हैं। ये टीम हर दिन अपने काम के अलावा PM आवास योजना के लाभार्थियों से बात करेगी। लाभार्थियों को किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो हाथों हाथ उसका समाधान किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने बताया कि PM आवास योजना में आने वाली जियो टैग और अन्य समस्या के समाधान के लिए सीधे संवाद का सिस्टम तैयार किया गया है। जिनको आवास बनाने में दिक्कत आ रही है, उनमें से 20 लोगों से बात की जाएगी। जरूरत हुई तो मैं बात करूंगा। इसका उद्देश्य तत्काल समाधान कराना है। सीकर में चल रहा बाबा खाटू श्याम का मेला पूरे परवान पर है। मेले के 10वें दिन लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए खाटू श्याम पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मंडा मोड़ से लेकर हनुमानपुरा तिराहे तक पार्किंग की तरफ जाने वाले रास्ते तक गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। खाटू श्याम जी में सोमवार को एकादशी के मौके पर मुख्य मेले का आयोजन होगा। ऐसे में कल बाबा श्याम की रथ यात्रा निकाली जाएगी। पहली बार बाबा खाटू श्याम 125 किलो चांदी से बने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। खाटू नरेश बाबा श्याम की सवारी के लिए 125 किलो चांदी से रथ बनाया गया है। बीकानेर के नोखा में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इस भव्य रथ को तैयार किया गया है। इसके निर्माण में 1 महीने से ज्यादा का समय लगा है। रथ खाटू श्याम मंदिर पहुंच चुका है। फाल्गुन एकादशी को श्याम मंदिर से सुबह रथ यात्रा रवाना होगी। यह यात्रा प्राचीन कुंड, अस्पताल चौराहा, पुराना बस स्टैंड से होकर मुख्य बाजार कबूतर चौक पहुंचेगी, जहां रथ यात्रा समाप्त होगी। इस रथ को धक्का नहीं लगाना पड़े, इसके लिए जीप की बॉडी पर इसे तैयार किया गया है। आपको बता दें कि खाटू श्याम जी में शनिवार दोपहर बाद से ही लगातार खाटू में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। रविवार सुबह से मंदिर की तरफ आने वाली दर्शनों की सभी 14 लाइन पूरी तरीके से फुल हैं। हालांकि इस बार VIP दर्शन बंद होने के चलते श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हो रही है। सुजस समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।